हेलो माँ, कैसी है? ठीक हूँ माँ। असल में माँ, क्या हुआ? आप कुछ कह नहीं रहे? बोलिए ना। जान के आंटी, ये मम्मा का मुझे समझ में नहीं आता। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी मुस्कुराती हैं। अब देखो दी का फोन आया तो कैसे स्माइल कर करके बातें कर रही हैं। हाँ पुत्र, जब तूने शर्मा के ये बोला था ना कि एक रस्म बाकी है, तब से यही सोच रही है कि प्रीता को फोन करूं या ना करूं, इसलिए परेशान है। अब जब फोन किया है तो कुछ जरूरी बात कर रही होंगी ना। मतलब सुहाग रात के बारे में। समझ गई। हाँ समझ गई। हर बेटी की तरह तुझे अपने हाथों से विदा नहीं कर पाई ना। अगर अपने हाथों से विदा करती ना तो तेरी विदाई से पहले तुझे बिठाती, तुझसे बहुत सारी बातें करती। जब मेरी विदाई के समय मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था ना, वो सब बातें तुझसे करती, लेकिन समय ही नहीं मिला। अब समझ में नहीं आ रहा कि तुझसे क्या बोलूं, तुझे कैसे समझाऊं। आप बोलिए माँ, मैं समझ जाऊंगी। तू तो वैसे भी मेरी समझदार बेटी है। तुझे पता है ना प्रीता, एक लड़की में बहुत सारे रंग होते हैं। वो जहां जाती है उसी में घुल जाती है। अब तेरी भी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अच्छे से, प्यार से सब रिश्तों को संभाल के चलना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर अपने घर को संभाल के रखना है। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी ये काम अच्छे से करेगी। हाँ माँ, लेकिन करण की बात मत कीजिए। आपको पता नहीं है, करण तो मेरे साथ गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहता था। हाँ माँ, एक ही बात बोलता जा रहा था, प्रीता मेरी पत्नी नहीं है, मैं इसे पत्नी नहीं मानता, पत्नी नहीं मानता। हाँ, अगर उसने मुझे अपनी पत्नी माना है तो सिर्फ इसलिए कि वो मुझे गलत साबित कर सके, मुझसे बदला ले सके, सब लोगों को बता सके कि मेरा इस घर में आने का कोई मकसद है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है माँ। आपको पता, महेश अंकल की आज, महेश पापा की आज जो हालत है उसका भी करण मुझे ही जिम्मेदार मानता है। तो अब मैं क्या ही करूं? एक सेकेंड, तू जानती है ना प्रीता कि करण को गलतफहमी है कि महेश जी की आज जो भी हालत है वो तेरी वजह से। और ये गलतफहमी किसने पैदा की? उस घर में है ना शर्लिन और वो माहिरा, उन्होंने ही की है ये गलतफहमी खड़ी। अब तू वहां चली गई है तो धीरे धीरे सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और इसी वजह से तो तूने ये कदम उठाया है ना। तुझे सबके लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, महेश जी के लिए लड़ना है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? झूठा भी है माँ, करण झूठ भी बोलता है। सबको कहता कि मैंने पहले कोई नोटिस भेजा था, एलिमोनी की डिमांड की थी, पैसे मांगे थे। झूठ बात है ये माँ। अरे वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे भड़काया होगा ना। मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि शर्लिन और माहिरा ने ये सब कुछ किया होगा ताकि उसके दिल में तू कभी ना रहे। वो सब झूठ बोल रही है और करण उनके झांसे में आ गए, बस इतनी सी बात है। वो इतना बुरा नहीं है बेटा। हो सकता है माँ, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी गलत होता है उसके पीछे ये माहिरा और शर्लिन ही होते हैं। लेकिन एक बात है माँ, जिसके पीछे माहिरा शर्लिन नहीं है, करण ही है। माँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे चौथी फेल डॉक्टर बोलता है वो। हाँ, आज तक कई बार बोला हुआ है, लेकिन अभी तक अकेले में बोलता था। आज उसने सबके सामने मुझे चौथी फेल डॉक्टर बुलाया। वो इंस्पेक्टर, एनजीओ की लेडीज, सब लोग वहां थे। चौथी फेल डॉक्टर? हाँ, कोई डॉक्टर चौथी फेल होता है क्या? कितनी बड़ी इंसल्ट है। ऐसी सब हरकतें करता है करण। ये तो एक बात है, मैं आपको क्या क्या बताऊं? तुझे पता है, जब एक घर में एक बेटी पैदा होती है ना तो वो घर में सबकी लाडली होती है। ऐसे रिझाती है वो अपने मुस्कान से, अपने प्यार से, कि सब दुनिया उसके आगे पीछे ही घूमने लगती। एक सपना होता है कि एक दिन वो बड़ी होगी
एक राजकुमार सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और हमारी जान, हमारी बेटी को हमसे ले जाएगा। उसे महलों में रखेगा, उसे बहुत प्यार करेगा, उसे बहुत इज्जत देगा। हर माँ बाप का यही सपना होता है बेटा, और मेरा भी यही सपना है। मैं जानती हूँ तो कितनी अच्छी और सही मायनों में करण वो राजकुमार है। वो लाख गुस्सा करता हो, वो लाख तुझसे लड़ता हो, लेकिन वो तेरा दोस्त है। मैं जानती हूँ कि तू कितनी खुश हो गई थी जब तूने करण को देखा था पृथ्वी की जगह। तू उसकी सबसे पक्की दोस्त है। वो जैसा भी है बहुत अच्छा है। जो है सामने तो वो मुआ नहीं है, उसके दो चेहरे नहीं है। अगर लड़ता है तो बहुत लड़ता है, गुस्सा करता है तो तुझ पे बहुत गुस्सा करता है, और जब ध्यान रखता है तो तेरी जान भी बचाई है उसने। और अब तो उस घर की हो गई है प्रीता। पिछली बार जब तुझे विदा किया था तो यही सोचा था कि वो तुझे अपने घर ले जाएगा, लेकिन वो नहीं ले गया। तुझे बीच रास्ते में छोड़ गया, गुस्से में आकर। और तेरे वापस आने पर मैंने खुद तेरे चूड़े निकाले थे। फिर भी तूने अपना मंगलसूत्र और अपना कुमकुम नहीं हटाया था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं तुझे विश्वास था। तू जुड़ गई थी उसके साथ। अब ये मत कहना कि ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बार तूने सोच समझकर उसके साथ रिश्ता जोड़ा, और अगर रिश्ता जोड़ा है तो निभाना तो पड़ेगा बेटा, और किसी जबरदस्ती में नहीं, प्यार से। तुझे सारे रिश्ते अच्छे से निभाने हैं, और मैं जानती हूँ कि तू अच्छे से निभाएगी। एक बहू का रिश्ता, एक भाभी का रिश्ता, और एक पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी जिंदगी में जब मिलते हैं ना, तो शादी के बाद एक हो जाते हैं। उनकी सोच एक हो जाती है, उनके दिल एक हो जाते हैं। जिंदगी में आगे भी बढ़ते हैं तो हाथ थाम के एक ही तरफ, एक ही दिशा की ओर बढ़ते हैं। तेरी जिंदगी में भी वो पल आ गया है। आज तू अपने ससुराल में है, कितने प्यार से तेरा गृह प्रवेश हुआ है। कितना अच्छा लगा मुझे तेरी इतनी इज्जत देखकर। जो तुझे मिलना चाहिए था वो तुझे मिल गया। सच कह रही हो, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और आज तेरी शादी की पहली रात है बेटा। ये रात जिंदगी में एक ही बार आती है। पति पत्नी एक हो जाते, एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, प्यार से, विश्वास से। अरे प्रीता दी, कितने भोले हो आप। मम्मा इनडायरेक्टली आपको जीजू के साथ एक स्वीट सी सुहागरात मनाने को बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है दी। मम्मा को बोलना है करण जीजू आपके क्लोज आते हैं तो आने देना। शैतान की बच्ची, क्या हुआ? मुझे सब पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बदमाश की आपको कैसे पता? एनीवे, अरे वो तो प्रीता को इस घर में भी नहीं देखना चाहता। घर में क्या, वो तो प्रीता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं मानती हूँ कि करण ने उसे इस घर में रहने की परमिशन दी है, एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि करण प्रूव करना चाहता है कि प्रीता इस घर में उसके प्यार के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं आई है, करण के पैसों के लिए आई है। एंड आई थिंक करण इज राइट। करण का चैलेंज भी सही है। प्रीता को गलत साबित करना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ करण कर सकता है। तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा मायरा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उनके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। करण उससे बहुत नफरत करता है, उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। वो वैसे कैसे क्लोज आने देगा? यू आर राइट, कुछ नहीं होगा। प्रीता जैसी लड़की है ना, चाहती है कि करण जैसे लड़की उसके आसपास घूमे, लेकिन ऐसे बिहेव करे कि नहीं हमें तो देखो भी मत। लेकिन ये सारी चीजें करण पे असर नहीं करेगी। देखना, करण उसे अपनी कमरे की बालकनी में सुलाएगा। हाँ, बस ऐसा ही हो जाए। आज प्रीता का सुहागरात मनाने का सपना टूट जाएगा, और सुबह उसको इस घर से धक्के मार के जब मैं निकालूंगी ना,
बाकी सारे सपने भी हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाएंगे। गलतफहमियों की कोई जगह ही नहीं होती है उन दोनों के रिश्ते के बीच में। तुम दोनों के रिश्ते में है। मैं जानती हूँ कि तू सब गलतफहमियां दूर कर देगी, अपने प्यार से, अपनी दोस्ती से। क्योंकि जब पति पत्नी के रिश्ते से पहले दोस्त होते हैं ना, तो उनका रिश्ता और भी प्यारा हो जाता है। वो एक दूसरे को जानते, पहचानते हैं, एक दूसरे की कमियां, उसकी खुशियां सब पता होती है उन्हें। तुझे भी तो पता है ना कि करण को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो किस बात पे चिढ़ जाता है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसे किसे देखकर गुस्सा आता है और किसको देख के प्यार। तो बस तुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, तू अपने और करण के बीच की सब गलतफहमियां हटा देगी, घर में सबका दिल जीत लेगी और करण को इतना प्यार देगी कि वो तुझे प्यार करे बिना नहीं रह पाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू ये सब जल्द से जल्द करेगी, अपने सुंदर से ससुराल को स्वर्ग बनाएगी। तू इतनी अच्छी है कि अपनी अच्छाई हर तरफ बिखेर देगी। कहीं भी कोई भी गलतफहमी होगी उसे हटा देगी। ठीक है माँ, आपकी बेटी आपको निराश नहीं करेगी। मैं हर रिश्ते की मर्यादा में रहूंगी और हर रिश्ते को इज्जत दूंगी। मैं जानती हूँ तू कभी मेरा सर झुकने नहीं देगी। मैं फक्र से हमेशा यही कहूंगी कि प्रीता मेरी बेटी, जब भी जरूरत पड़े एक आवाज लगाना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। और ये तो तेरा ही घर है, मिलने जल्दी आना। खुश है, हमेशा खुश है। भगवान सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दे। चल मैं रखती हूँ, बाय। क्या हुआ? यही तो मैं तुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ? तू नीचे पुलिस और एनजीओ के सामने क्या बोल रहा था? हाँ क्या? तूने बोला ना, जब मैंने उन्हें बोला कि हमारे घर में गृह प्रवेश नहीं होता, तूने बोला कि होता है, शालिन का हुआ, ये हुआ। क्यों? क्या जरूरत थी? अरे क्योंकि होता है, हुआ है। और तू मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों बोल रहा है? और तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? पुलिस वालों को थोड़ी झूठ बोलेगा। अरे व्हाट पुलिस यार? अरे करण भाई, वही पुलिस इंस्पेक्टर मैम जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, कह रही थी दी करण लूथरा, यू सो स्मार्ट, लुक एट योर हेयर, आई वांट टू टेक सेल्फी विद यू। तो तेरे से हाथ मिला रही थी ऐसे करके। अरे नहीं, है मेरी फैन यार, उसे एक सेल्फी चाहिए थी, दैट्स इट। हाँ तो अच्छा चलो तुम बाहर जाके लड़ो, मेरा सोने का टाइम हो गया। मेरा आज पूरी वैसे भी रात खराब हो गई, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं भी यहीं सोऊंगा आज। यहाँ पे सोऊं? यस। तेरा दिमाग खराब हो गया, यहीं सोएगा? तेरी शादी हुई है, जा अपने कमरे में जा। मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि भाई आपकी सुहागरात है। क्या बोला तू? ऋषभ, क्यों जबरदस्ती उसको वहाँ भेज रहा है? अरे नहीं जाना चाहता तो वो नहीं जाएगा, सिंपल। नहीं चुप, चल पुत्र, तू चल मेरे साथ आ। सुन करण, अरे नहीं जाएगा वो कमरे में, बस नहीं जाएगा। उनको भेजो। करण, अरे यार करण की शादी की नैया किनारे पहुंचे इससे पहले ही दादी उसकी नैया डुबो देंगी। आज की रात इस चांद की रोशनी में मैं अकेले हूँ। मजा आ गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दी और मैं अलग अलग सोए हैं। आज कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी परछाई मुझे छोड़ के चली गई। और वो दी की बातें रात में सुनते सुनते जो सोती थी मैं, कह रहे सिस्टी लाते वहां कर, ये मेरा हिस्सा है, यहाँ पर नहीं आना। अरे ये गोल गोल घूम के क्यों सो रही है? अरे ये नींद में क्यों बड़बड़ा रही है? I'll miss it। हाय रब्बा, लेकिन मुझे ना दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मतलब आज तक, बचपन से लेके आज तक दी मेरे साथ बेड शेयर करती थी, और आज के बाद वो करण सर के साथ बेड शेयर करेंगी। और मम्मा ने भी तो सही समझाया दी को, ज्ञान जो बांटा है दी को उन्होंने,
सही तो कहा मम्मा ने कि अब दी को सारे गिले शिकवे दूर रख के, झगड़ा लड़ाइयाँ सारी चीजें दूर रख के एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते की नई शुरुआत जो हुई है उन्हें करण सर को एक पत्नी की नजर से देखना चाहिए। हाय हाय, क्या बात बोली है मम्मा ने। हाय मेरी मम्मा बड़ी क्यूट है यार, ऐसा प्यार आता है कभी कभार मम्मा को, मैं क्या बताऊं। लेकिन मम्मा का एक प्रॉब्लम है रब्बा, हर चीज घुमा फिरा के बोलती हैं, कभी डायरेक्टली सीधा सीधा बोलेंगी ही नहीं। अरे बोल देती जा बेटी जा, करण के साथ अपनी सुहागरात मना ले, लेकिन नहीं, सारी चीज घुमा फिरा के बोलनी है। एक लाइन के बदले 10 लाइन का ज्ञान बांटती हैं वो। लेकिन अच्छा ही है, सही तो कहा मम्मा ने कि उन्हें अब पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, रिश्ता निभाना चाहिए, पति को दोस्त बनाना चाहिए और दोस्त को पति। यार इतना दिमाग आता कहां से मम्मा के पास है, लोगों समझ में नहीं। सैमी, ओए थैंक यू गॉड। सैमी को फोन करती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अभी ले लेती हूँ उसको। सृष्टि का कॉल। ना कोई ना कोई सुन लेगा मुझे। काम करता हूँ, अंदर जाके आराम से बात करता हूँ। फोन यार, ये सही टाइम पे फोन ही नहीं उठाता मेरा। हाँ, फोन कट गया। एक काम करता हूँ, सरप्राइज देता हूँ और वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ। क्या बात है? अरे भाई समीर लूथरा का वीडियो कॉल आ रहा है, क्या बात है? 1 2 3। हाय सृष्टि। हाय समीर लूथरा, क्या मिजाज है वहाँ, क्या चल रहा है? ऋषभ, ये तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखा दिया था ना कि गृह प्रवेश की सारी रस्में हो गई, यही चल रहा है और अब सोने की तैयारी हो रही। तुम बताओ। एक्सक्यूज मी, आज सोने की रात नहीं है यार, तुम भी। हाँ, हमारे लिए तो सोने की। ओह, तुम करण भाई और प्रीता के बारे में बात कर रही हो? या सृष्टि, ये सवाल मुझसे मत पूछो क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। प्रीता ना अभी करण भाई के बेडरूम में गई है, तो सोच लो। एक मिनट, अभी वो सिर्फ करण भाई का बेडरूम नहीं हुआ। हाँ, मेरी दी भी वहां पर है, इसका मतलब वो मेरी दी का भी बेडरूम है। अंडरस्टूड? हाँ, तो मैंने कब बोला कि प्रीता गेस्ट रूम में सोएगी? अगर कोई गेस्ट रूम में सोएगा ना तो मेरे करण भाई हैं। क्या? एक मिनट यार, तुम क्या बोल रहे हो? करण सर गेस्ट रूम में क्यों सोएंगे यार? वो ही क्यों होंगे, क्योंकि करण भाई ऋषभ भैया के रूम में सोना चाहते हैं। अब इसका जवाब तुम प्लीज मुझसे मत पूछना, तुम खुद ही सोच लो। उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको ये क्यों नहीं समझ रहा कि आज का दिन, आज की रात कितनी स्पेशल है उनके लिए? आज की रात करण सर और दी को एक साथ होना चाहिए, अकेले नहीं। एक साथ अकेले में होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पता है सैमी, मुझे पता है कि आज दी का जो गृह प्रवेश हुआ है लूथरा हाउस में, वो कोई नॉर्मल नहीं था। उनको एनजीओ लेडीज और वो इंस्पेक्टर की हेल्प मिली और दी की हिम्मत और उनकी चाहत की वजह से हुआ ही है। और तुम कह रहे हो कि करण सर को किसी दूसरे रूम में? अरे यार, ऐसे कैसे होगा यार? जब तक ये दोनों अकेले नहीं होंगे आज रात, तब तक इन दोनों के बीच में गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? कैसे चीजें नॉर्मल होगी इन दोनों के बीच में? यार, अगर ये दोनों एक साथ रहना, फिर चाहे वो कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करे, एटलीस्ट चीजें सॉर्ट आउट तो होगी उन दोनों के बीच में। और वैसे भी जो चीज अकेले में सॉर्ट आउट होती है ना, वो 4 लोगों के बीच में नहीं हो पाती, समझे तुम? बात तो तुम्हारी एकदम सही है सृष्टि। अरे बात तो मैं सही कहती हूँ, लेकिन आज हमें इस रात को सही करना है। मतलब? अरे मेरा मतलब है कि हमें दी और करण सर की हेल्प करनी चाहिए उनकी सुहागरात सेट करने में। अरे क्या बोल रही हो यार सृष्टि, तुम सुहागरात उनकी है तो मैं कैसे हेल्प करूंगा? भूल गए सृष्टि की अदालत में क्या फैसला सुनाया गया था? तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि करण सर कहीं पर भी नहीं अपने रूम में जाएं। कोई ऐसी चिंगारी छोड़नी होगी करण सर के पास कि करण सर ना चाहते हुए भी अपने बेडरूम में चले जाए, समझे तुम? क्या चिंगारी छोड़नी पड़ेगी सृष्टि, तुम ये क्या बोल रही हो? थोड़ा क्लियरली बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम लड़के हो? हाँ तो? ऊपर से करण सर के भाई हो ना। अरे भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारा भाई अपने बेडरूम में जाए यार। ये काम ना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये काम कोई नहीं कर सकता। अरे मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है सैमी। सिंपल है? अच्छा तुम बताओ, क्या इतना आसान है तो तुम बताओ क्या करना है, बताओ। अरे यू नो व्हाट, करण सर को वो हर चीज करनी होती है जो दी को पसंद नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी दी नहीं चाहती कि करण भाई उनके रूम में जाए? अरे नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें ना ये बस जाके करण सर को बताना होगा
उसके बाद देखना करण सर का जो हिमालय की तरह लंबा ईगो है ना, वो ऐसा चकनाचूर हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। और तुम्हें तो पता है मेल ईगो कितना फ्रेजाइल होता है, जरा सी ठेस पहुंची उसके बाद लोग आग बबूला हो जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं चीजें। तुम्हें जाके बस करण सर को ये बोलना है कि प्रीता दी करण सर को कुछ भी नहीं समझती। अब प्रीता दी खुद को शेर नहीं समझती है और करण सर को भीगी पिल्ली। और तुम जाके ये बोल दो कि प्रीता दी को लगता है कि करण सर की उनके सामने बिल्कुल भी नहीं चलती और वो दी से इतना डरते हैं कि डर के मारे वो गेस्ट रूम में जाके सोने जा रहे हैं, समझे? तुम मुझे मरवाओगी सृष्टि, ये काम मैं नहीं करने वाला। अरे करण भाई 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये जुबान मेरी नहीं तुम्हारी है, मेरी तुम्हारे से बात हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनो, एक काम करो, तुम जाके करण सर को ये बोल दो कि तुमने दी को मुझसे ऐसे बात करते हुए सुना। मतलब दी मुझसे बात कर रही थी फोन पे और तुमने हम दोनों की फोन कॉन्वर्सेशन सुन ली। देखना ये सुनते के साथ करण सर यूं रिएक्ट करने लगेंगे। सृष्टि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। करण भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बहुत मारेंगे, मेरी बहुत पिटाई करेंगे। और प्लीज मैं पिटना नहीं चाहता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं ये काम नहीं करने वाला। ओके? अबे ओ फट्टू, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला है अपने भाई का घर बसाने का, उनके जेन्युइन बीवी से उनको मिलाने का, अपनी भाई की हेल्प करने का, लेकिन तुम पागल हो क्या? सृष्टि मैं नहीं करूंगा, नो मीन्स नो। एक और बार नहीं बोला ना तो यहीं से ऐसा पंच दूंगी कि वहाँ पे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, वरना तो तुम धीरे बात किया करो यार, वरना क्या? वरना मैं लूथरा हाउस आ जाऊंगी और मैं सबको ये बता दूंगी कि तुमने मुझे किचन में किस करने की कोशिश की थी।